कहानी की शुरुआत 3000 साल पहले ब्रिटेन से होती है, जब दुनिया पर जादूगरों को राज था। अच्छे जादूगरों में सबसे शक्तिशाली जादूगर मर्लिन थे, जिन्होंने अपनी जादुई ताकतों का ज्ञान अपने 3 शिष्यों बाल्थाजार, वेरोनिका और मैक्सिम को दिया, जिन पर मर्लिन को बहुत विश्वास था। लेकिन मैक्सिम ने मर्लिन को धोखा दिया और काले जादू की रानी मोर्गाना का साथ दिया। मोर्गाना का मकसद पूरी दुनिया को गुलाम बनाना था। मर्लिन ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर मोर्गाना को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी मैक्सिम ने उन्हें पीछे से तलवार से मार डाला। वही मोर्गाना की आत्मा इतनी खतरनाक थी कि उसने मुर्दों को जिंदा करने और अपनी सेना बनाने की योजना बनाई। इसे रोकने के लिए बाल्थाजार और वेरोनिका ने अपनी पूरी जादुई ताकत के साथ उसको सामना किया, और मोर्गाना की आत्मा को वेरोनिका अपने अंदर समाहित कर लेती है। लेकिन वेरोनिका पर वह हावी होने लगी। तभी बाल्थाजार ने वेरोनिका और मोर्गाना दोनों को ग्रेमोल्ड नाक की एक जादुई गुड़िया में बंद कर दिया, जो कि एक ऐसी जेल थी जिसमें जादू की कई परतें थी। मोर्गाना को उस गुड़िया से मुक्त कराने के लिए कई साथी आए, लेकिन बाल्थाजार ने सबको उस गुड़िया में कैद कर दिया। मर्लिन ने मरने से पहले बाल्थाजार को एक ड्रैगन वाली अंगूठी सौंपी और कहा, जो भी इस अंगूठी को पहनेगा वही मेरा असली उत्तराधिकारी होगा। फिर बाल्थाजार उनके आदेशानुसार वह पूरी दुनिया में घूमता रहता है, लेकिन उसे सही उत्तराधिकारी नहीं मिलता। प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां हम डेविड नाम के बच्चे को देखते हैं, जो कि घूमते हुए बाल्थाजार की पुरानी दुकान में आ जाता है, जो कि कोई नॉर्मल जगह नहीं होती। यहाँ पर जादू और रहस्य हर कोने में छिपे हुए थे। डेविड वहां रखी चीजों को छूने लगता है। फिर उसकी नजर एक पुराने जादुई बर्तन पर, वह उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी बाल्थाजार आकर उसे ऐसा करने से मना करता है। बाल्थाजार उसे बताता है कि इस बर्तन को जो भी खोलेगा वह 10 साल के लिए इसके अंदर समा जाएगा। इसके बाद बाल्थाजार डेविड को ड्रैगन वाली अंगूठी पहनने को देता है। जैसे ही डेविड अंगूठी पहनता है वो चमकने लगती है। इसका यह मतलब होता है कि डेविड ही मर्लिन का उत्तराधिकारी है। फिर बाल्थाजार डेविड को जादूगरों की दुनिया के बारे में बताने लगता है। वह डेविड को जादू सिखाने और उसे तैयार करने के लिए एक जादुई किताब लेने जाता है, लेकिन तभी डेविड गलती से ग्रिमहोल्ड गुड़िया को गिरा देता है। गुड़िया के गिरने से उसकी पहली परत खुल जाती है, जिसकी वजह से मैक्सिम आजाद हो जाता है। जैसे ही मैक्सिम बाहर आता है, तभी बाल्थाजार और मैक्सिम के बीच जादुई लड़ाई होती है। लेकिन मैक्सिम की ताकत बहुत ज्यादा होती है। बाल्थाजार को उसे रोकने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। आखिरकार बाल्थाजार अपने जादू का प्रयोग करते हुए मैक्सिम को जादुई बर्तन में कैद कर देता है, लेकिन इस चक्कर में वह खुद भी उसी बर्तन के अंदर 10 साल के लिए फंस जाता है। दूसरी ओर डेविड यह सब देखकर डर जाता है और वह ग्रीम होल्ड को पास की एक नाली में फेंक कर दुकान से बाहर भाग जाता है। लेकिन डेविड अंगूठी को अपने पास में रख लेता है। इसके बाद कहानी 10 साल आगे चली जाती है और अब डेविड बड़ा हो चुका है। वह न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में भौतिक का छात्र है। डेविड अकेला रहने वाला एक होशियार लड़का है, जिसकी जिंदगी की सबसे खास चीज उसका अंडरग्राउंड लैब है। इस जगह में वह इलेक्ट्रिक गैजेट पर काम करता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी पर बिजली उत्पन्न करता है। डेविड अपने बचपन की दोस्त बेकी से प्यार करता है, लेकिन बेकी उसे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती है। दूसरी तरफ 10 साल पूरे होने के बाद वह जादुई बर्तन का जादू टूट जाता है और दोनों आजाद हो जाते हैं। मैक्सिम ग्रिमहोल्ड गुड़िया को फिर से खोजने के लिए डेविड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह डेविड को ढूंढ निकालता है और उसे पूछता है कि ग्रिमहोल्ड कहाँ है। डेविड बताता है कि उसने ग्रिमहोल्ड गुड़िया को पास की नली में फेंक दी थी। मैक्सिम को डेविड की बात पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि डेविड झूठ बोल रहा है। गुस्से में मैक्सिम अपने जादू से जंगली भेड़ियों को बुलाकर डेविड के पीछे छोड़ देता है। डेविड जान बचाने के लिए भागता है और मेट्रो स्टेशन में पहुंच जाता है। वहां भेड़िया उसे घेर लेते हैं और जैसे ही वह उस पर हमला करके मारने वाले होते हैं, तभी बाल्थाजार उसी समय पर आ जाता है। वह डेविड को बचाकर वहां से ले जाता है। बाल्थाजार डेविड को बताता है कि ग्रिमहोल्ड गुड़िया में दुनिया की सबसे खतरनाक जादूगरनी मोर्गाना कैद है। यदि मैक्सिम ने इसे खोल दिया तो मोर्गाना अपनी काली शक्तियों से दुनिया को बर्बाद कर सकती है। बाल्थाजार डेविड को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड इस नई जानकारी से उलझन में पड़ जाता है। वह गुस्से में जवाब देता है, मैं किसी जादू की दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता। यह सब मेरे लिए नहीं है। बाल्थाजार उससे कहता है कि जब ग्रिमहोल्ड गुड़िया मिल जाएगी तब तुम अपने रास्ते चले जाना। उसके बाद डेविड मान जाता है। फिर बाल्थाजार और डेविड गाड़ी में ग्रिमहोल्ड को ढूंढने निकलते हैं। बाल्थाजार को यह महसूस हो रहा था कि समय जल्दी से निकल रहा है और अगर मोर्गना को जल्द नहीं रोका गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ मैक्सिम अपने काले जादू का इस्तेमाल करके यह पता लगा लेता है कि ग्रिमहोल्ड गुड़िया एक चीनी महिला उठाकर अपने घर ले आई थी। वह उस महिला के घर पहुंचता है और कुछ समय बाद बाल्थाजार भी उसी घर में पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वह महिला से बात करता है, उसे एहसास हो जाता है कि यह महिला नहीं बल्कि मैक्सिम है। उसके बाद बाल्थाजार और मैक्सिम के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान मैक्सिम खुद को बचाने के लिए ग्रिमहोल्ड की पहली परत खोल देता है,
जिससे एक चीनी जादूगर आजाद हो जाता है। वह खुद को एक विशाल और भयंकर ड्रैगन में बदल लेता है और डेविड को मारने के लिए उसका पीछा करता है। दूसरी ओर बाल्थाजार मैक्सिम को इसी घर में कैद कर देता है और ग्रीमहोल्ड को हासिल कर लेता है ड्रैगन डेविड को मारने के लिए उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। बाल्थाजार उसे जादुई अंगूठी का उपयोग करके ड्रैगन को खत्म करने के लिए बोलता है। फिर वह ध्यान केंद्रित करता है जिससे उसकी जादुई अंगूठी चमकने लगती है और वह अपनी तेज बिजली जैसी ऊर्जा से ड्रैगन पर हमला करता है जिससे ड्रैगन जलकर मारा जाता है। डेविड और बाल्थाजार वापस लैब में लौटते हैं। बाल्थाजार को पता है कि ग्रीमहोल्ड गुड़िया को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, इसलिए वो अपनी जादू से उसे एक जगह छुपा देता है। इसके बाद बाल्थाजार डेविड को जादुई किताब देता है और कहता है कि इसे पढ़कर वह जादू करना सीख सकता है। बाल्थाजार उसे मर्लिन चक्र दिखाता है और डेविड को सावधान करता है, अगर तुम एक बार इस चक्र में चले गए तो जब तक तुम जादू पूरी तरह से सीख नहीं लेते तब तक तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। डेविड कुछ पल के लिए सोचता है, फिर वो अपने अंदर की ताकत को पहचानते हुए चक्र के अंदर जाने का फैसला करता है। बाल्थाजार उसे समझाता है कि हर जादूगर की ताकत उसकी अंगूठी में होती है, तुम्हारी अंगूठी तुम्हें ताकत देती है, लेकिन ये केवल माध्यम है, असली जादू तुम्हारे आत्मविश्वास और ध्यान में है। उसके बाद बाल्थाजार डेविड को जादुई जूते देता है। वो बताता है, ये जूते तुम्हारे जादू से निकलने वाली ऊर्जा को धरती में व्यर्थ जाने से रोकेंगे। डेविड अब पूरी तरह से तैयार था। वह मर्लिन चक्र के अंदर पहले सफर की शुरुआत करता है। वह हर चुनौती को स्वीकार करता है और थोड़ा बहुत जादू करना सीख जाता है। दूसरी तरफ मैक्सिम मोर्गाना जादूगरनी के एक पुराने शिष्य डेव के पास पहुंचता है। डेव मशहूर जादूगर और सेलिब्रिटी बन चुका है जो कि काले जादू में माहिर था। मैक्सिम उसे अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाता है और दोनों मिलकर ग्रीमहोल्ड गुड़िया को आजाद करने की योजना बनाने लगते हैं। इसी दौरान डेविड अपनी पुरानी दोस्त बेकी से मिलने जाता है। उनकी मुलाकात के दौरान एक चोर बेकी का पर्स चुरा लेता है। डेविड अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके पर्स को वापस लाता है। यह देखकर बेकी उसको लाइक करने लगती है। दूसरी ओर बाल्थाजार अपनी पुरानी दुकान में जाता है और वहां से अपनी जादू से संबंधित जरूरी सामान ले आता है। इनमें प्राचीन जादुई ग्रंथ और वेरोनिका का एक हार होता है। यह हार उसको वेरोनिका की याद दिलाता था। दूसरी ओर मैक्सिम और डेव मिलकर डेविड पर हमला कर देते हैं। उनका मकसद डेविड से ग्रीमहोल्ड गुड़िया हासिल करना था। मैक्सिम डेविड को बरगलाने की कोशिश करता है और झूठ बोलता है कि गुड़िया के अंदर उसका प्यार कैद है। डेविड यह सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। इससे पहले कि मैक्सिम अपनी अगली चाल चलता, वहां बाल्थाजार पहुंचता है। बाल्थाजार अपने जादू से मैक्सिम को शीशे के अंदर कैद कर देता है। डेविड अब इन चीजों से परेशान हो चुका था। वो बाल्थाजार से पूछता है कि इस गुड़िया के अंदर ऐसा क्या है। फिर बाल्थाजार उसे पूरी बात बताता है। वो कहता है कि ग्रीमहोल्ड गुड़िया के अंदर सबसे खतरनाक जादूगरनी मोर्गाना कैद है। मोर्गाना अपनी जादुई ताकत से पूरी दुनिया को गुलाम बनाना चाहती थी। हम लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की थी और जादू से गुड़िया में कैद कर लिया। और तुम भी साधारण इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर मोर्गाना को हराने की ताकत है। ये दूसरी ओर मैक्सिम अपनी जादुई शक्ति से पता लगा लेता है कि डेविड की लैब कहां है। इस बीच डेविड बेकी से मिलने चला जाता है। अचानक मैक्सिम डेविड की लैब में घुस आता है और अपनी जादुई ताकत का उपयोग करके बाल्थाजार को कैद कर लेता है। इसके बाद में वो ग्रीमहोल्ड गुड़िया को अपने कब्जे में ले लेता है। तभी हमें पता चलता है कि मैक्सिम ने मर्लिन को इसलिए धोखा दिया था क्योंकि वेरोनिका बाल्थाजार से प्यार करती थी। इसी बात से मैक्सिम को जलन थी। मैक्सिम जैसी बाल्थाजार को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी डेविड वहां आ जाता है। डेविड अपनी सीखी हुई जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके मैक्सिम और डेव को वहां से भागने में मजबूर कर देता है। इसके बाद बाल्थाजार और डेविड मैक्सिम का पीछा करते हैं, लेकिन मैक्सिम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें जादुई आईने के अंदर कैद कर देता है। आईने की इस दुनिया में सब कुछ उल्टा होता है और निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। फिर यहाँ बाल्थाजार का अनुभव काम आता है। वह जादुई आईने के अंदर से बाहर निकलने में सफल हो जाता है, लेकिन तब तक मैक्सिम और डेव ग्रीमहोल्ड गुड़िया को लेकर वहां से भाग चुके होते हैं। लौटते समय बाल्थाजार डेविड को अपने भूतकाल के बारे में बताता है और बताता है कि वह वेरोनिका से प्यार करता था। दूसरी तरफ मैक्सिम अपनी योजना के तहत ग्रीमहोल्ड गुड़िया से मोर्गाना को आजाद करने के लिए डेव की सभी जादुई ताकत को अपने अंदर समा लेता है और उसे मार डालता है, जिस वजह से उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। तभी डेविड और बाल्थाजार डेव के घर में घुस जाते हैं जिससे वह ग्रीमहोल्ड गुड़िया को ले सके। फिर दोनों चुपके से अंदर जाते हैं, लेकिन बाल्थाजार एक दलदल में फंस जाता है। वो अपनी जादुई शक्ति से भी नहीं निकल पा रहा। तभी डेविड को ग्रीमहोल्ड गुड़िया मिल जाती, लेकिन तब तक मैक्सिम वहां आता है और अपने साथ बेकी को पकड़ के लाया होता है। मैक्सिम डेविड को बोलता है वह ग्रीमहोल्ड गुड़िया और अंगूठी उसको सौंप दे, नहीं तो उसी दोस्त को मार देगा। वह अपनी दोस्त को बचाने के लिए वह मजबूरी में गुड़िया और अंगूठी मैक्सिम को दे देता है। अब बाल्थाजार भी दलदल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। दूसरी ओर डेविड अपनी टेस्ला प्रोजेक्ट पर काम करने में लग जाता है।
वह उसे अपनी गाड़ी के आगे फिट कर देता है, जिससे वह मोर्गाना की जादुई शक्ति को अवशोषित कर सके। इसी बीच मैक्सिम अपनी जादुई ताकत से मोर्गाना को गुड़िया से आजाद कर देता है, जिससे गुड़िया से वेरोनिका बाहर आती है। क्योंकि मोर्गाना की आत्मा अभी भी वेरोनिका के शरीर में थी, वो अपना जादू मंत्र पढ़ती है और एंटीना के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को इकट्ठा करके एक चक्र बनाती है, जिससे वह मुर्दों को जिंदा कर सके। तभी वह मैक्सिम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जादुई ताकत अब बढ़ चुकी थी और वह बाल्थाजार को बेहोश कर देता है। तब तक मोरगाना का कालचक्र पूरी तरह से बन चुका था और वह मरे हुए लोगों को जिंदा करने वाली होती है। तभी बेकी ऊपर पहुंच जाती है और वह एंटीना को हिला देती है, जिससे मोरगाना का चक्र टूट जाता है। तब तक डेविड अपनी गाड़ी लेकर वहां आ जाता है और मैक्सिम जैसे ही उस पर अपनी छड़ी से हमला करता है, टेस्ला प्रोजेक्ट उसकी सारी एनर्जी को अवशोषित कर लेती है, जिससे वह मारा जाता है और चक्र टूटने के कारण वेरोनिका बेहोश हो जाती है। मोर्गाना की आत्मा अभी भी उसके शरीर में मौजूद थी। वह वेरोनिका के शरीर से बाहर निकलकर सभी पर हमला करती है। तभी डेविड अपनी जादुई शक्ति से मोर्गाना के हमले से बचने में कामयाब हो जाता है। वह समझ जाता है कि अब उसे विज्ञान और जादू का उपयोग करके उसे खत्म करना हो। डेविड अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठी करके एक जादू चक्र बनाता है और बिजली की इतनी विशाल मात्रा इकट्ठा करता है कि मोर्गाना की आत्मा इसे सहन नहीं कर पाती और उसकी आत्मा नष्ट हो जाती है। लेकिन इस सब में बाल्थाजार की सांसें बंद हो जाती है। डेविड अपनी जादू चक्र को बाल्थाजार के शरीर में ऊर्जा डालने के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे वह फिर से जीवित हो जाता है। अब मोर्गाना की पूरी शक्तियां समाप्त हो चुकी थी। इसी के साथ स्टोरी खत्म हो जाती है।